नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे कि हम सामान्य भाषा में उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारण, लक्षण और कुछ उपायों के बारे में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम ही हाइपरटेंशन है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स आदि पहुंचते हैं। ब्लड प्रेशर उस दबाव को कहते हैं जो रक्त प्रवाह की वजह से नसों की दीवारों पर पड़ता है। आमतौर पर यह ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार बात करें तो 130/80 mmHg से ज़्यादा रक्त का दबाव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के कारण कि हाइपरटेंशन के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि विश्व भर में यह आंकड़ा करोड़ों लोगों का है। खास बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों के बावजूद खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के चलते इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, मगर इसका सबसे ज़्यादा खतरा हृदय यानी दिल को होता है। जब हृदय को संक्रिय सख्त हो चुके रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो सीने में दर्द होता है। ऐसे में खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी मरीज को हो सकता है। अब बात करते हैं कारणों के अनुसार देखें तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप दो तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले बात करें प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादातर युवाओं का होता है। इसका कोई खास कारण नहीं है, जबकि बस खराब जीवन शैली ही इसका कारण है, जो समय के साथ साथ ये हो जाता है। तो इसके कुछ कारण हैं जो कि हैं मोटापा, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्सा करना, मांसाहारी भोजन का अधिक सेवन, तनाव, तेलीय पदार्थों और अस्वस्थ खान पान ही इसके कारण है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जो शरीर में किसी रोग के कारण या किसी स्थिति के कारण हो जाता है। आमतौर पर सेकेंडरी हाइपरटेंशन के निम्न कारण होते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, किडनी का कोई रोग, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड की समस्या, अनुवांशिक कारणों से नसों की कोई खराबी, गर्भ निरोधक दवाओं का अधिक सेवन, सर्दी जुकाम और दर्द की दवाओं का अधिक सेवन, शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि, ये सब इनके कारण हैं। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण कि क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो उच्च रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण में रोगी के सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है। कई बार इस तरह की परेशानियों को वह नजरअंदाज कर देता है, जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन जाती है। आमतौर पर इसके लक्षण हैं तनाव, सर में दर्द, सांसों का तेज चलना, कई बार सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द की समस्या, आंखों से दिखने में परिवर्तन होना जैसे धुंधला दिखाई देना, पेशाब के साथ खून निकलना, सिर चकराना, थकान और सुस्ती लगना, नाक से खून निकलना, नींद ना आना या दिल की धड़कन का अकस्मात बढ़ जाना। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार के कि ब्लड प्रेशर के क्या क्या प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में 2 माप शामिल होते हैं, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। इसे उच्चतम रीडिंग या न्यूनतम रीडिंग भी कहा जाता है। मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच तनाव मुक्तों में अलग अलग माप होता है। आराम के समय सामान्य रक्तचाप में उच्चतम रीडिंग यानी सिस्टोलिक 100 से 140 तक और डायस्टोलिक यानी निचली रीडिंग 60 से 90 के बीच होती है। अगर कई दिनों तक किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 बना रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के खतरे की कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या खतरे हैं। उच्च रक्तचाप के कारण दिल के दौरे और दिल से संबंधित बीमारियों के होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा इस समस्या से ग्रस्त लोगों को कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की भी जांच करानी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में रोगी की याददाश्त पर असर हो सकता है, जिसे कि हम डेमेंशिया भी कह सकते हैं। इसमें रोगी के मस्तिष्क में खून की पूर्ति कम हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की रक्त वाहिकाएं संक्रिय मोटी हो जाती है, जिसके कारण आंखों की रोशनी कम हो जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन का दिल पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यह हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को सख्त अथवा मोटा कर सकता है, जिसके से उनकी चौड़ाई कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता है और एंजाइना, हार्ट डिसीज और कोरोनरी हार्ट डिसीज होने का काफी खतरा बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। वास्तव में जिस व्यक्ति को एक्यूट हार्ट अटैक आया हो उन्हें पहले से हाइपरटेंशन होता है, जो अचानक सामने आता है और फिर इसका इलाज किया जाता है। हाइपरटेंशन से दिल की मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं, जिसे बायनीले अंतर्वृद्धि कहा भी जाता है, जो भविष्य में कार्डियक वस्कुलर डिसीज के कारण मौत होने का बड़ा कारक बन जाती है। तो अब बात करते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गर्भावस्था में हाइपरटेंशन का क्या क्या प्रभाव होता है। गर्भावस्था में यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या लंबे समय से हो तो दीर्घकालिक उच्च रक्तचाप या क्रोनिक हाइपरटेंशन कहलाता है।
है। यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह बाद प्रसव में या प्रसव के 48 घंटे के भीतर होता है तो वह प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहलाता है। इस दौरान यदि रक्तचाप 140/90 या इससे अधिक हो तो महिला और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। इससे मरीज एक्लेम्पशिया में पहुंच सकता है, जिससे महिला को झटके आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की जांच कि हमें क्या क्या जांचें करानी चाहिए। तो हमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, हार्ट की ECG, हार्ट या किडनी का अल्ट्रासाउंड हमें करवाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। नमक का सेवन। आपको अपने आहार में नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में नमक का सेवन हृदय समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें। आपको ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर ना बढ़े। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से रक्तचाप का स्तर भी बढ़ता है और इसका असर आपके हृदय पर पड़ता है। हृदय को तंदुरुस्त बनाने के लिए आपको हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। गुस्सा कम करें। अक्सर देखा जाता है जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका रक्तचाप का स्तर भी अधिक होता है। गुस्सा आपके जीवन पर नकारात्मक असर डालता है। ऐसे में आप तनाव में भी रहते हैं और तनाव को दूर करने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आपको मेडिटेशन और योग का सहारा लेना चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नियमित व्यायाम है लाभकारी। नियमित व्यायाम करने से आपकी सेहत के लिए तो फायदेमंद है ही है, साथ में उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से भी बचाव करता है। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन 30 मिनट तक व्यायाम हमेशा करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहले अश्वगंधा। इसमें तनाव को दूर करने वाले औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होती है। तो रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा को दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दूध के अलावा आप इसको गर्म पानी में भी 1 चम्मच मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इससे आपका BP कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ बात करें नींबू सेवन। नींबू के रस में ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग आपके उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। 1 गिलास में आधा नींबू निचोड़ कर 3-3 घंटे में इसका सेवन करने से आपका BP कंट्रोल रहता है। इसके रस का सेवन आप चाय या गर्म पानी में मिलाकर भी उच्च रक्तचाप के लिए कर सकते हैं, वो फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ दालचीनी। अब इसका प्रयोग तो आपने सुनी होगा, अक्सर व्यंजनों में होता है। ये एक चमत्कारी हर्ब है। इसमें विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, जिंक, थायमिन, राइबोफ्लाविन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। BP वाले पेशेंट में यह बहुत फायदेमंद है। इसको रात में पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह इसका पानी पी लें। इसके अलावा आप आधा चम्मच इसको दालचीनी के पाउडर को सब्जी में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। अर्जुन शीरपाक। शीरपाक बनाने के लिए अर्जुन की छाल का 10 ग्राम चूर्ण, 100 मिलीलीटर दूध, 100 मिलीलीटर पानी लेते हैं। फिर इसे पकाते हैं। जब सिर्फ दूध बच जाए, मतलब सिर्फ 100 मिलीलीटर बच जाए, तो इसे आंच से उतार कर ठंडा करके छान कर इसको पीते हैं। तो ये भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी दाना। मेथी में कैरेटिन, कॉपर, जिंक, सोडियम, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम के अलावा कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं। मेथी दाना 2 चम्मच लें। इसे पानी में करीब 2 मिनट के लिए उबालने के लिए रखते हैं। अब मेथी दानों को छानकर जार में पीस कर रख लें। इसे पेस्ट को 2 बार खाने से फायदा होगा। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाएं और 1 चम्मच शाम को खाएं। ऐसा रोजाना करने से आपका BP हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, ये हैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय जिनको कि आप अपनाकर अपने BP को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ अपनी जीवन शैली को बदलाव करके, क्योंकि डाइट और व्यायाम हमेशा जरूरी होता है हर चीज़ को बचने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं मुझे इस चीज़ के बारे में। और किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।